चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जहां से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साय कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। शाम 5 बजे साय कैबिनेट की बैठक होगी। महानदी भवन में कैबिनेट बैठक रखी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मंथन होगा। महतारी वंदन योजना पर भी चर्चा होगी। साथ ही योजनाओं पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो जिस प्रकार से मोदी की गारंटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बड़ी बात कही गई थी, जब वो छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जनसभा को जब संबोधित किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी के पूरी होने की गारंटी। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करी जाए तो देखिए जिस प्रकार से प्रचंड जीत विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली है, वहां के मुख्यमंत्रियों के द्वारा भी यही कहा गया था कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उसे लोकसभा चुनाव से पहले पूरा किया जा सके। अब इसी पर फोकस किया जा रहा है, जहां विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक आज होने वाली है। शाम 5 बजे ये बैठक होगी। महानदी भवन में कैबिनेट बैठक रखी गई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तमाम गारंटी है उस पर मंथन चिंतन होगा। उसके साथ महतारी वंदन योजना पर भी चर्चा होगी। और देखिए महतारी वंदन योजना इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जीत का एक बड़ा इम्पैक्ट इस योजना ने भी डाला था। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि किस प्रकार से लाठी पहना योजना का कमाल हुआ और एक प्रचंड जीत बीजेपी को मिली, और उसका थोड़ा बहुत जो असर था वो छत्तीसगढ़ में भी पड़ता हुआ नजर आया था। और यहाँ पर भी बीजेपी ने महतारी वंदन योजना लेकर आई थी, जिसके तहत सालाना 12,000 रुपए तमाम जो महिलाएं हैं उन्हें दिया जाएगा। और इसी योजना पर चर्चा होगी, साथ ही योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता करिश्मा सोनी जुड़ गई है। करिश्मा, बेहद ही खास हो जाती है कैबिनेट बैठक क्योंकि मोदी गारंटी, महतारी वंदन योजना, इन पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। और ये वही योजना और वही गारंटी है जिसकी वजह से 2023 में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी। जी बिल्कुल अनुपमा, देख सकते हैं कि आज जो है साय कैबिनेट की एक और बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि हर बुधवार को जो है साय कैबिनेट की ये बैठक होने वाली है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महतारी वंदन योजना को लेकर के जो है चर्चा की जाएगी, क्योंकि महतारी वंदन योजना एक ऐसी योजना है जिसकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार बनाने का मौका मिला। और देख सकते हैं कि उस पर जो है अब तक जितनी भी कैबिनेट की बैठक हुई है, कोई भी चर्चा नहीं की गई है। हालांकि फॉर्म भरे जा चुके हैं, सभी नेता मंत्रियों के पास जो है सरकार के पास फॉर्म्स पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई भी मोहर नहीं लग पाई है। इसे लेकर के कांग्रेस पार्टी भी लगातार भाजपा पर तंज कसती हुई नजर आती है। अब देख सकते हैं साय कैबिनेट की एक और बैठक है और मोदी की गारंटी के जितने भी यहाँ पर जो फैसले हैं उस पर जो है मंथन होने वाला है आज। और हो सकता है महतारी वंदन योजना पर भी आज जो है मोहर लग जाए। इसके साथ साथ स्मिता, किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी और आम जनता और युवाओं के लिए भी कई सारी योजनाएं घोषणा पत्र में बताई गई थी, उन पर भी मोहर लग सकती है, क्योंकि अब तक जो है कुछ खासा निष्कर्ष जो है कैबिनेट की बैठक से निकलकर आया नहीं है, जिसे लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ जो अन्य दल भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे। तो अब देख सकते हैं साय कैबिनेट की एक और बैठक है। 5 बजे शाम को ये बैठक जो है शुरू हो जाएगी। नवा रायपुर में मंत्रिपरिषद में देखा जाएगा, ये बैठक रखी गई है। सभी मंत्रीगण इसमें जुड़ेंगे, विचार विमर्श होगा और शाम को ही पता लगेगा कि इस बार जो है जनता के लिए मोदी की गारंटी में से कौन सी घोषणा पर जो है भारतीय जनता पार्टी आज मोहर लगा रही है। जी बिल्कुल, और कैबिनेट बैठक इसलिए भी खास मानी जा सकती है करिश्मा क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी करीब है और इसी के मद्देनजर कहीं ना कहीं आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया था बीजेपी ने, उनके द्वारा अब ये जनता देख रही है कि आखिर बीजेपी अपने वादे को कब तक पूरा कर पाती है। फिलहाल के लिए मैं आपके पास लौटूंगी, करिश्मा आप हमारे साथ में बने रहिए। देखिए साय कैबिनेट की बैठक आज शाम 5 बजे होने वाली है। तमाम जो योजनाएं हैं उस पर फोकस रहेगा, चिंतन मंथन उन योजनाओं पर किया जाएगा, विचार विमर्श उन योजनाओं पर किया जाएगा और उसे धरातल पर किस प्रकार से सही तरीके से उतारा जा सके, ताकि लोकसभा चुनाव में अपने काम को प्रेजेंट भी आम जनता के सामने किया जा सके कि हमने इतने महीनों में इतना काम किया है, जिससे कि कहीं ना कहीं आम जनता पर एक बड़ा असर पड़ता हुआ भी नजर आ सकता है।
चलिए बात कर लेते हैं भाजपा की नारी वंदन कार्यशाला की। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम होगा, जहां कार्यशाला में राज्यसभा सांसद भी शामिल होंगे। दोपहर ठीक 12:30 बजे ये कार्यशाला शुरू होगी, जिसमें तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो इस बैठक में और इस कार्यशाला में शामिल होते हुए भी नजर आने वाले हैं। करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, भाजपा की नारी वंदन कार्यशाला क्या है ये कार्यशाला और इसके तहत कौन कौन सी तैयारियां की जा रही है, और क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माना जा सकता है कि ये कार्यशाला काफी खास हो सकती है, क्योंकि महिलाओं पर भी फोकस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि महिला वोटर्स की अगर बात की जाती है तो छत्तीसगढ़ में पुरुषों से ज्यादा महिला वोटर जो है मौजूद है, जिसे लेकर के हर राजनीतिक दल महिलाओं को साधने की कवायद में रहता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और आज जो है भारतीय जनता पार्टी की नारी वंदन कार्यशाला जो है वो शुरू हो रही है। इस कार्यशाला में देखा जा सकता है कि महिलाओं को साधने के लिए अलग अलग प्रकार से यहाँ पर कोशिशें करने के लिए, साथ ही में हर वर्ग की महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लोकसभा चुनाव के लिए यह कार्यशाला रख रही है। इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है स्मिता कि विभिन्न वर्गों की महिलाओं के लिए जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही है और उसके साथ जो है लोकसभा चुनाव में भी क्या कुछ घोषणा पत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है और महिलाओं को किस तरीके से साधने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए ये कार्यशाला रखी गई है। अब पूरे छत्तीसगढ़ में जो है 90 विधानसभा है, उसके साथ साथ 11 लोकसभा सीटें हैं। तो देख सकते हैं लोकसभा की चुनाव की तैयारी के लिए ये कार्यशाला की जा रही है और विभिन्न जगहों पर देखा जाएगा कि बूथ स्तर पर, साथ ही में ब्लॉक स्तर पर जो है इस योजना को चलाया जाएगा और इस कार्यशाला के तहत देखा जाएगा कि हर वर्ग की महिलाओं को साधने की कवायद भारतीय जनता पार्टी करने वाली। ये कार्यशाला आज जो है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखी गई है। 12:30 बजे जो है ये कार्यशाला शुरू हो जाएगी और इसके साथ साथ देखा जाएगा कि इस कार्यशाला में बड़े दिग्गज नेता भी वो भी शामिल होने वाले हैं। अगर बात करते हैं महिला नेत्री की तो सरोज पांडे जो है, जो कि राज्यसभा सांसद भी है, वो इसमें जुड़ने वाली है। इसके साथ साथ महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और कई बड़ी नेता है जो महिला नेत्री है वो भी इसमें शामिल होने बिल्कुल, वाले कहीं ना कहीं तो बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता है, नेत्री है, वो इस कार्यशाला में शामिल होते, इसका हिस्सा बनते हुए नजर आएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भाजपा की आज दोपहर 12:30 बजे नारी वंदन कार्यशाला शुरू होने वाली है। इसमें तमाम जो बीजेपी की नेत्रियां हैं वो इस दौरान मौजूद रहेगी और सबसे खास कि राज्यसभा सांसद भी इस दौरान शामिल होने वाली है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नारी यानी कि महिलाओं पर, छत्तीसगढ़ की महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है और इसीलिए